माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट कुछ बात पर डिपेंड करता है। वो पहला पॉइंट है द नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड। किस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोलिसिस किया जा रहा है उस बात पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड। दूसरा होता है द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड, किस तरह का इलेक्ट्रोड उस प्रोसेस में यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में। तो इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, इनर्ट एंड रिएक्टिव। इनर्ट जो इलेक्ट्रोड होता है वो प्लैटिनम और गोल्ड है। प्लैटिनम और गोल्ड जो है इलेक्ट्रोड जो है वो इनर्ट होता है, डज नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। कुछ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं जैसे कॉपर एजी। कॉपर का प्रयोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में किया जाता है और सिल्वर इलेक्ट्रोड का प्रयोग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में करते हैं, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में। ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इट पार्टिसिपेट्स इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में ये दोनों पार्टिसिपेट करता है क्योंकि रिएक्टिव होते हैं, और ये रिएक्टिव नहीं होते हैं इसलिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। थर्ड फैक्टर है द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो वो किस कंडीशन में रिड्यूस होगा, रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, अपने ऑक्सीडेशन स्टेट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो थर्ड फैक्टर को मैंने इससे पहले भी जिक्र किया है। फोर्थ है सप्लाई ऑफ एक्स्ट्रा पोटेंशियल। इसको ओवर पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। एक्स्ट्रा पोटेंशियल, बहुत सारे रिएक्शन है, सम इलेक्ट्रोड रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस एट लोअर वोल्टेज, द रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। लो वोल्टेज पर रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है, इसलिए ओवर वोल्टेज की ज़रूरत है, ओवर पोटेंशियल की ज़रूरत होती है, वो सफिशिएंट जिसमें वह इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो है वो आसानी से हो सके। तो सप्लाई ऑफ एक्स्ट्रा पोटेंशियल is important or over potential is important. Some electrode reaction do not take place at lower voltage. Low voltage पर बहुत सारे reaction नहीं होते हैं. They take place at optimum voltage and this is called the extra potential or over potential. The reaction is quite slow at low voltage. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। अगर मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो सोडियम और क्लोरीन मिलता है। सोडियम मेटल कैथोड पर जमा होता है और क्लोरीन जो है वो एनोड पर जमा होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर जो है वो रिडक्शन होता है। एट कैथोड एंड एट एनोड, ये दो तरह का इस तरह से ये रिएक्शन होते हैं, एट कैथोड एंड एट एनोड। कैथोड और एनोड पर मोल्टेन अगर सोडियम क्लोराइड लेते हैं तो, बट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। ये डिफरेंट जो है हमारे प्रोडक्ट देते हैं। डिफरेंट थोड़ा सा का डिफरेंस है इसमें कि अगर सोडियम क्लोराइड मोल्टेन लिया तो अलग प्रोडक्ट देगा, अगर सोडियम क्लोराइड अगर एक्वस फेज में लेते हैं तो हमारा प्रोडक्ट अलग होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड अगर एक्वस हो तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेंज होता है, हाइड्रोजन गैस में, और क्लोरीन गैस देता है। इस तरीके से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। 2NaCl ऑक्सीजन है तो इधर 2 कर दिया, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 मोल्स हाइड्रोजन का। तो ये एक्वस सोडियम क्लोराइड है, एक्वस सोडियम क्लोराइड, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारा 3 प्रोडक्ट मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन एवं क्लोरीन गैस। अब ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ बात होता है कि एट कैथोड सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल बनाता है, जबकि हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल मिलता है। इसी तरह से हाइड्रोजन जो है आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन बनाता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ H2। तो दोनों ही रिडक्शन प्रोसेस है, लेकिन कौन प्रोसेस कैथोड पर होगा ये बात डिपेंड करता है E0 वैल्यू पर। E0 सेल इसके लिए जो है, E0 सेल का जो वैल्यू है, E0 सेल
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है इस रिएक्शन के लिए होता है -270 -2.71 वोल्ट, जबकि इसके लिए है 0.0 वोल्ट। तो इसमें जो हायर वैल्यू है वही रिएक्शन फिजिबल होता है कैथोड पर, वो कैथोड पर रिएक्शन होता है। हम लिख सकते हैं देयर इज कंपटीशन, इसमें इलेक्ट्रोलिसिस के समय ये दोनों कंपटीशन होता है इस दोनों में कि कैथोड पर कौन जमा होगा। तो जमा वही होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हायर होता है। द रिएक्शन विथ हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इज प्रिफर्ड। हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इज प्रिफर्ड, ये प्रिफर्ड होता है। अगर लोअर वैल्यू है तो वह एनोड पर प्रीफर किया जाता है। एट एनोड पर जो रिएक्शन होते हैं वह इस तरीके से होता है। एनोड पर रिएक्शन जैसे Cl- है और ये कन्वर्ट होता है हाफ Cl2 में, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसी तरह से वाटर का जो ऑक्सीडेशन होता है वो O2 में 4H+ में, और क्या देता है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें इस दोनों में जो लोअर वैल्यू है वह इसका होता है ई नॉट वैल्यू 1.23 वोल्ट होता है। इसके लिए ई नॉट वैल्यू जो है वह 1.23 वोल्ट होता है, जबकि इसके लिए जो ई नॉट वैल्यू है वह इससे अधिक होता है, 1.36 वोल्ट होता है, 1.36 वोल्ट। तो इसमें जो एनोड पर वही सब्सटेंस जमा होगा